खबर दामाखेड़ा से है, जहां पर कबीर धर्मनगर दामाखेड़ा धनी धर्मदास साहब के 42वें वंशावली के 16वें वंशा आचार्य नामुदित मुनि नाम साहब जी ने हरियाणा अंचल में सभी मानव जाति को संदेश दिया। उससे पहले आप लोगों को अपने मन में उतारना होगा, सेवा भाव उतारना होगा। आपके बच्चे आप लोगों को ही देखेंगे, आप लोग को देख के ही वो सीखेंगे। माँ बाप को देखकर ही सीखते हैं बच्चे। बच्चों में अपने माँ बाप की आदत ही होती है। मैंने खुद अपनी आंखों से देखा। अब जो मेरा एक भांजा है, अभी 1.5 साल का है, तो अभी वो दामाखेड़ा में है। तो अब वो बच्चा है, उसको बाहर चीजें देखनी, नई नई चीजें देख रहा है वो, उसको अच्छा लग रहा है। तो कभी कभी वो समाधि मंदिर जाता है, दामाखेड़ा में साहब की समाधि है, वहां जाता है। वो घूमने के नाम से जाता है कि क्या क्या चीजें हैं, उसको नई नई चीजें देखनी है। तो वहां लोग आते हैं, सेवक सती आते हैं। अब वहां वो दर्शन करना आते हैं, भेंट पलेगी करते हैं। तो उसे देखकर वो सब जो वहां पे संत महंत जो भी हैं, जो माई हैं, उनके सामने जाता है, उनको ऐसे करता है। तो वो सीख रहा है। अभी मैं यहां हूं, कल रात को मैं उससे बात किया वीडियो कॉल में। वो मुझे हाय वे नहीं करता, वो सीधा हाथ जोड़ता है। किसी से बात करूं सीधा हाथ जोड़ता है। तो बच्चे तो देख के ही सीखेंगे। अब आपका ही बच्चा है, सब अगर हाथ जोड़ेंगे वो भी हाथ जोड़ेगा। अब बच्चों के सामने आप अच्छे अच्छे चीजें करेंगे तो बच्चे भी तो वही करेंगे आगे जाकर। लेकिन एक चीज का आप ध्यान रखिए, अगर आप उन बच्चों को अपने साथ पूजा पाठ करा रहे हैं या किसी की सेवा करा रहे हैं या किसी जानवर को कुछ खिला रहे हैं, तो बस उनसे बस वो कार्य मत कराइए, उनको बताइए भी कि हम ये क्यों कर रहे हैं। जैसे जैसे वो बड़े होंगे फिर ये सोचेंगे ये लोग कि चलो मैं तो रोज ये कर रहा हूं, लेकिन इसके पीछे कारण क्या है। कारण नहीं पता चलेगा तो वो कुछ दिन बाद छोड़ देगा, चलो ये तो मेरा टाइम वेस्ट हो रहा है। अब थोड़े बड़े होते संगत होती है, जैसे बच्चों की दोस्त होते हैं जो। अब कुछ लोग तो ऐसे होते हैं कि भाई सिर्फ घूमना फिरना होता है, उसमें से एक आध जन जो अपने माँ बाप को देखकर ही थोड़े भक्ति वाले हो जाते हैं कि हाँ हमें 6 बजे पूजा का टाइम हो गया, हमें जाना है। तो फिर कोई बोलेगा क्यों जाना है, क्या करना है वहां जाकर, तो उसका जवाब भी नहीं दे पाएगा कि क्यों करना है मुझे पूजा, क्या है उसका कारण, क्या है उसका कारण ही नहीं पता। तो फिर वो सोचेगा हाँ चलो क्या ही करना है मुझे, वहां सिर्फ जाके टाइम वेस्ट होगा, ऐसा सोचेगा। तो अगर आप लोग अपने बच्चों को सेवा करा रहे हैं या पूजा पाठ करा रहे हैं तो हम क्यों करा रहे हैं ये भी बताइए, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। ये बात का आप ध्यान रखिएगा। मैं आप लोगों का ज्यादा समय तो नहीं लूंगा। अब मैं बोलना शुरू करूंगा तो क्या पता रात बीत जाए, मुझे भी नहीं पता। तब जब मैं यात्रा में आऊंगा तो आप लोगों से वापस मुलाकात होगी, आप लोग के दर्शन होंगे मुझे भी, तब हम और भी बहुत सारी बातें करेंगे। अभी तो आप बस इतनी ही बातें याद रखिए, मन में उतार लीजिए, और जब मैं वापस आऊं तो एकदम ऐसा ही जोश दिखना चाहिए आप लोग के अंदर। ये जोश दिखेगा आप लोग के अंदर। देखिए आप लोग को ऐसा देखकर मुझे जोश आता है। मैं आपसे मजाक नहीं कर रहा, मैं सच बात कह रहा हूं।
अब आप लोग को मैं हंसते हुए देखता तो मुझे भी खुशी होती है। अब आप लोग तो मेरा परिवार ही है, परिवार को हंसते देखेंगे तो हमें भी तो खुशी होगी ना। तो एक परिवार के सदस्य के नाते ही मैं बोल रहा हूं आप लोगों को, या जब मैं वापस आऊं तो आप लोग मेरा स्वागत फूलों से नहीं अपनी मुस्कुराहट से करिए। बिल्कुल एकदम खुलकर हंसिएगा। तो इतनी ही बातें थी जो मैं आप लोगों के सामने रखना था। तो मैं आप लोगों से आज्ञा चाहूंगा, अगर भूल चूक हो गई तो मुझे माफ करना। साहेब बंदगी शाह। डोंगरगढ़ से कांति कुमार की रिपोर्ट, TV1 इंडिया ने।